रागिनी तिवारी का वीडियो वायरल होने के बाद तमाम लोग उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर पिछली बार भी रागिनी तिवारी का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसने नफरत भरे अंदाज में जिस तरह से मुसलमानों को ललकारा और ये कहा, इस वीडियो में भी उसने ये कहा कि जाफराबाद हमने खाली कराया था, जाफराबाद में हमने सबक सिखाया था, हमने दंगा कराया था। सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद दिल्ली पुलिस किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्यों उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज कर उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया? मामला दिल्ली का है। दिल्ली में जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो अरविंद केजरीवाल कोई भी मौका नहीं गंवाते कि उसका सियासी फायदा उठाया जाए। लेकिन इस मामले पर भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से खामोश है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये संघ के लिए काम करता है और किस तरह से संघ की ज़हनियत रखने वाले अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर एलजी को लेटर क्यों नहीं लिख रहे? इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस कमिश्नर से या इलाके के डीसीपी से उन्होंने क्यों नहीं कहा कि रागिनी तिवारी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? अगर अधिकारियों से ही आपने बात नहीं की थी तो एक स्टेटमेंट जारी कर देते। आप कल जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर ये कह रहे थे कि हमारे पूरे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के किसानों के फेवर में अनशन पर बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, और आज आपने अपने पार्टी के कार्यालय में एक पूरा बड़ा भव्य आयोजित किया, एक भव्य आयोजन किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सारी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनकी लोग करीब करीब बैठे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मास्क नहीं था। लेकिन जब मामला आता है कोविड का तो आप बदनाम करने के लिए कि जो है तबलीगी जमात को ले आते हैं और तबलीगी जमात के मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आप एलजी को लेटर लिखते हैं। तरह तरह की स्टेटमेंट आपके जरिए रोजाना दी जाती हैं। रोजाना आप कोविड के जो पेशेंट हैं उनका आंकड़ा जब बताते हैं तो उसमें आप तबलीगी जमात का आंकड़ा अलग से बताते हैं, ताकि देश के अंदर जो भाईचारे का माहौल है वो पारा पारा हो जाए। और ये बताने की कोशिश की जाती है कि तबलीगी जमात के जरिए कोविड-19 कितना फैला। शुरू में आप ये आंकड़े बताते रहे, लेकिन जब तबलीगी जमात का उसका मामला सामने आया और ये चीज़ सामने आई कि तबलीगी जमात के जो प्रोग्राम में शामिल हुए थे उसमें बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव आए, या मरने वालों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। और जो लोग कोविड पॉजिटिव भी आए वो क्वारंटाइन होने के बाद 14 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो अपने घर वापस चले गए निगेटिव होने के बाद। हालांकि आपने तो उनको भी तकरीबन 1.5 महीने तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा। जो रूल्स थे, जो गाइडलाइंस थी, उनकी खिलाफ वर्जी आपने की। लेकिन जब रागिनी तिवारी का मामला सामने आता है तो आप मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। आप एक शब्द उनके बारे में नहीं कहते। आप एक शब्द दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की तो बात आप छोड़ दीजिए, आप किसी स्टेटमेंट में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी आप मीडिया के सामने संबोधन किया, लेकिन उसमें आप नहीं बोलते। आप वोटों की वजह से राजनीति करते हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि हम आम आदमी की पार्टी हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो उससे आपका संगी चेहरा सामने आता है और ये साबित हो जाता है कि आप बीजेपी की तरह संघ की बी टीम हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो हिंदू वोट आपसे खिसक जाएगा और जो आपकी एक राजनीतिक रोटियां जो सिक रही हैं उस पर कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सवाल किया जा रहा है कि आप तबलीगी जमात के मौलाना साहब जो मुखिया हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर के लिए आप लिखते हैं, लेकिन जो इस तरह की बात करता है, जो आतंकवाद फैलाने की बात करता है, प्रोटेस्टर्स को डंडे के बल पर हटाने की बात करता है और वही स्वीकार करता है कि मैंने ही जाफराबाद दंगा कराया था, तो उस पर आप भी खामोश हैं, दिल्ली पुलिस भी खामोश है, एलजी भी खामोश है, अमित शाह भी खामोश हैं। कोई नहीं बोल रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर इसी तरह का बयान किसी ने दिया होता तो पूरी मीडिया
उसको टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर पर पेश करती और किस तरह से उसको उसके ऊपर सियासत होती, किस तरह से शोज़ होते, टाइम में किस तरह से तमाम चैनलों के ऊपर बहस शुरू होती। लेकिन अभी तक किसी भी गोदी मीडिया ने इस मामले को नहीं उठाया, अभी तक किसी भी गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि रागिनी तिवारी किस तरह से नफरत फैला रही है और कपिल मिश्रा जिस तरह से नफरत फैला रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली राइट में किस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और एक ख़ास फ़िरक़े के लोगों को गिरफ्तार कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। हालांकि मरने वालों की संख्या 95% से ज़्यादा मुसलमानों की थी फसाद में और गिरफ्तारियां भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हुई, जिससे जाहिर होता है कि किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है और होम मिनिस्ट्री के इशारे पर किस तरह से लोगों के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।